नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ घर में। बुलंद भारत, जीडीपी दर 5 तिमाही में सबसे अधिक। हमारी इकोनॉमी का ट्रंप को जवाब, जीडीपी दर 7.8% पर। रिजर्व बैंक ने जीडीपी में 6.5% रहने का अनुमान जताया था। देश की आर्थिक विकास दर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने शुक्रवार को आंकड़े जारी कर बताया कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और इस वित्त वर्ष के अप्रैल से जून की पहली तिमाही में देश की जीडीपी 7.8% की दर से बढ़ी है। यह पिछली 5 तिमाही में सबसे तेज रफ्तार है। इससे पहले जनवरी-मार्च 2024 में जीडीपी दर 8.4% रही थी, जबकि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में यह 7.4% दर्ज की गई है। खास बात यह है कि आंकड़े रिजर्व बैंक के 6.5% के अनुमान से बेहतर हुए हैं। जीडीपी के ये आंकड़े इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में भारत को मृत अर्थव्यवस्था बताया था। इसके बाद अमेरिका ने भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाया है। त्योहारी सीजन जीएसटी में कमी हमें उबार लेंगे। जीडीपी के बेहतर आंकड़े संकेत दे रहे हैं। दूसरी ओर तिमाही में ये भी ट्रेंड जारी रह सकता है। अगले आंकड़े जीएसटी व्यवस्था में बदलाव और त्योहारी डिमांड पर निर्भर करेंगे। इसी महीने यह तय हो जाएगा कि अब जीएसटी के 4 के बजाय 2 ही स्लैब रहेंगे। इससे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर डिमांड का बूस्ट करेगा। दूसरी तरफ त्योहारी खरीदारी भी नवरात्रि के चलते शुरू हो जाएगी। ऐसे में देश की आर्थिक विकास दर 6.5% से नीचे नहीं आएगी। त्योहारों का सीजन नई डिमांड पैदा करेगा। ट्रंप का 50% टैरिफ भले ही लागू हुआ हो, लेकिन त्योहारों में बढ़ी घरेलू खपत एक हद तक इसकी भरपाई कर देगी। हमें इस बात का भी फायदा मिलेगा कि जीएसटी के चलते कीमतें कम हो रही हैं। इससे एमएफसी जैसे खास सेक्टरों में नई मांग पैदा होगी। 7.8% विकास दर के मायने, यह टैरिफ के नुकसान से बचाने में मददगार साबित होगी और 50% टैरिफ के चलते जीडीपी ग्रोथ 0.2 से 0.4% घट सकती है। फिर भी विकास दर 6.5% के ऊपर बनी रह सकती है, क्योंकि 7.8% जीडीपी ग्रोथ लंबे समय तक असर दिखाएगी। फर्स्ट है, 4 पॉइंट से समझिए कि अर्थव्यवस्था में उछाल क्यों। फर्स्ट है, मैन्युफैक्चरिंग में 7.7% से बढ़ी, निर्माण क्षेत्र भी 7.6% की रफ्तार से बढ़ी। सेकंड है, ब्याज दरें घटने से लोन सस्ते हुए, बचत और खपत बढ़ी, नई मांग पैदा हुई, लोग घर खरीदने निकले, फैक्ट्रियां तेज निकली। सर्विसेज ने जोरदार प्रदर्शन किया। बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट ने 9.5% की वृद्धि, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर 8.6 की दर से बढ़े। चौथा है, खपत निवेश में 9.1% और 8.3% की वृद्धि। जीडीपी में निर्यात का हिस्सा 20.9% रहा, स्थिर रहा। अच्छी बारिश और अधिक बुवाई से महंगाई कम रहेगी। वी अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, सामान्य से अधिक बारिश, पर्याप्त बफर स्टॉक और खरीफ की अधिक बुवाई से खाद्य महंगाई कम रहने की उम्मीद है। अतिरिक्त टैरिफ लागू रहेगा या नहीं, इस पर कुछ अनिश्चितता है, पर उम्मीद है कि निकट भविष्य में कोई न कोई समाधान अवश्य निकलेगा। तो फिलहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।